बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है और इस आग में सभ्य समाज के संस्कार स्वाह हो चुके हैं। अगर विरोध केवल शेख हसीना का था तो वो उनके देश छोड़ने के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश में इसका विस्तार हो रहा है और ये हालात नई चिंताओं, नई आशंकाओं और कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। पहले शेख हसीना को हटाने के लिए लगी आग, फिर उस आग को बुझाने के नाम पर लगी आग। कट्टरपंथ की आग में झुलसता शेख मुजीब का आमार सोनार बांग्ला। लेकिन उस आग की सबसे ज्यादा आंच अल्पसंख्यकों को महसूस हो रही है। वहां की आग अगर यूं ही जलती रही और हालात ऐसे ही बेकाबू रहे तो सवाल है कि वहां 19,000 भारतीय हैं जिनमें 9,000 छात्र हैं। भारत की चिंता उन हिंदुस्तानियों को भारत लाने की है। ये चिंता और चुनौती इस बात से और भी बढ़ रही है कि वहां लगातार हिंसा और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जेसोर में अवामी लीग के एक नेता के होटल को उपद्रवियों ने फूंक दिया, जिसमें 24 लोगों के मारे जाने की खबर आई। भारत सरकार भी इस बात को लेकर चौकन्ना है कि बांग्लादेश में हिंदुस्तानी जानमाल का नुकसान ना हो, ना ही अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाए। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. बांग्लादेश का निर्माण भारत की मदद से ही हुआ था, लेकिन बांग्लादेश ने भी भारत से अल्पसंख्यकों के प्रति बेहतर रवैये का पाठ नहीं पढ़ा। 1911 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश की आबादी 16.5 करोड़ की थी। उनमें मुस्लिम 90% से ज्यादा हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी करीब 8.5% थी। 1947 में भारत पाकिस्तान की आजादी के वक्त बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। तब वहां हिंदुओं की आबादी करीब 30% थी। बांग्लादेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1980 के दशक में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5% थी, लेकिन 4 दशक में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5% से घटकर 8.5% रह गई। बांग्लादेशी सरकार के 2011 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक एक दशक में हिंदुओं की संख्या में कम से कम 10 लाख की कमी आई। वहीं एक स्टडी के रिपोर्ट से पता चला कि सुरक्षा और खराब माली हालत की वजह से बांग्लादेश से रोजाना करीब 750 हिंदू पलायन कर रहे हैं। एक तरफ जहां विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में तेजी से बदलते हालात पर नजर बनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी तेज हो चुकी है। सोमवार से बांग्लादेश में सेना का राज है। बुधवार को खबर आई कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेगी। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेकाबू बांग्लादेश में कानून का राज स्थापित करना है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वालों में जमाते इस्लामी और उसका छात्र संगठन इस्लाम छात्र शिविर है। जमाते इस्लामी अपने भारत विरोधी रुख के लिए कुख्यात है। वहीं आईसीएस बांग्लादेश के सीमाई इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। खबरों के मुताबिक भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते ही आईसीएस पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर रहती है। कहा तो ये भी जाता है कि आईसीएस उस हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी से भी हाथ मिला चुका है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर काम करता है। अब सवाल है कि अर्थशास्त्र के विद्वान यूनुस कानून व्यवस्था को कैसे पटरी पर लाते हैं, क्योंकि छात्रों के आंदोलन पर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर रखा है। जो इस्लामिस्ट फोर्सेस
रिस्पॉन्सेज हैं वो तो हसीना सरकार के खिलाफ शुरू से ही थे। तो जो ये शुरू में एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो धीरे धीरे इस्लामिस्ट ने इसको कैप्चर कर लिया। तो इंटरनल डेवलपमेंट्स को बाहर से भी इंकरेजमेंट मिला। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की चेतावनी तो दे दी है, लेकिन सवाल है कि क्या बांग्लादेश की हिंदू आबादी के खिलाफ ये हिंसा जल्द से जल्द रुकेगी? क्या बांग्लादेश की नई सरकार इन दंगों पर लगाम लगाएगी? क्या भारत सरकार के कूटनीतिक कदम यहां कारगर होंगे? क्या हिंसा नहीं रुकने की सूरत में यहां फंसे अल्पसंख्यक सुरक्षित बाहर निकाले जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश की नई सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में तमाशबीन बनी रहेगी? इतिहास ने बांग्लादेश को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जिसमें छात्र तो लोकतंत्र की कामना कर रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी ताकतें अपने लिए सत्ता का नया मौका ढूंढ रही हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।